हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 9वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आइए आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद मुख्य रूप से आज आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अर्थ के 8 भेद माने जाते हैं। वो 8 भेद जो है एक एक करके हम आज जानेंगे और उसके बारे में विशेष चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले विधानवाचक। आपने 6वीं और 7वीं कक्षा में पढ़ा होगा। विधानवाचक का मतलब जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राकेश ने दूध पिया, वर्षा हो रही है। इस प्रकार के वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब नंबर 2 पर आते हैं निषेधवाचक। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। ये जो है निषेधवाचक है, क्योंकि मैंने दूध नहीं पिया, नहीं जो है निषेध को बता रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? निषेध वाक्य कहेंगे। आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, बड़ों का सम्मान करो। इस प्रकार के वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रही हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, उसके बदले में उत्तर की अपेक्षा की जा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक कहेंगे। तुम क्या पढ़ रहे हो, मतलब जो है आपसे यह अपेक्षा किया जा रहा है कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या पढ़ रहे हो। इस वाक्य से हमें प्रश्न पता चल रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक है। इच्छा वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, इसमें इच्छा प्रकट हो रही है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दें, इससे हमारी इच्छा प्रकट हो रहा है, इसलिए इस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। अब उसके बाद में संदेहवाचक वाक्य आता है। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा, पर हमें क्या मालूम हो सकता है, राजेश आ जाए। ये सब जो है संदेह को प्रकट कर रहा है, इसलिए इस वाक्य को हम क्या कहेंगे? संदेहवाचक कहेंगे। अब लास्ट में आता है विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब जिसमें आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि की भावना व्यक्त होती है। ऐसे
भाव जिससे व्यक्त होता है उसी को हम क्या कहेंगे, विस्मयवाचक कहेंगे। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, और शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये वाक्य देखिए, इन वाक्यों में एक में जो है आश्चर्य का प्रकट हो रहा है, एक में शोक की भावना व्यक्त हो रही है, और तीसरे में जो है शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया। इसका मतलब इसमें जो है आश्चर्यचकित बात है, तो इसलिए इसको विस्मयवाचक वाक्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम जानते हैं। लास्ट में जो है संकेत वाचक है। संकेत का मतलब इंडिकेट होता है। जिन वाक्यों में से एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इस प्रकार से जिन वाक्यों से क्रिया का होना या दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें संकेत वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इस प्रकार से संकेत को जो बताया जा रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, संकेत वाचक कहेंगे। आइए विस्मय सूचक को पहले हम बता चुके हैं, फिर भी उसमें एक और दो उदाहरण और भी देखेंगे। इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है, उसे ही हम विस्मय सूचक वाक्य कहेंगे। इन वाक्यों में अंत में प्रायः संबोधन चिन्ह लगता है, परंतु आदि के तुरंत बाद संबोधन चिन्ह लगता है। इन वाक्यों में से कितना, कैसे का प्रयोग से अधिकता प्रकट होती है, और इन शब्दों के अनुवाद के लिए वाक्य के प्रारंभ में या का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए आइए इस विस्मय सूचक वाक्य के लिए 3 उदाहरण देखते हैं। वह कितनी सुंदर है, वह कितने मूर्ख लड़के हो, तुम कितने मूर्ख लड़के हो, कितना सुंदर स्थान है। इस प्रकार से हम विस्मय सूचक को भी हम देख सकते हैं। इस प्रकार हमने जो है वाक्य को बहुत अच्छी तरह से जाना है। वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार है, इन 8 प्रकारों को भी हमने पढ़ा है। इसको आप लोग अभ्यास कीजिए। ग्रामर बुक जो है, व्याकरण बुक में जो है ज्यादातर इसके बारे में विस्तृत दिया गया है, उसका भी आप लोग अध्ययन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।